नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से राजस्थान में जूनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, RSMSSB की तरफ से आपका जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बम्पर वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, वो आपका एक नोटिफिकेशन में 115 वैकेंसी है और दूसरे में आपका 281 वैकेंसीज हैं। तो लगभग आपका 400 के आसपास वैकेंसीज आई हुई हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। और इन वैकेंसीज में ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज, मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, पहले हम जो आपकी फर्स्ट नोटिफिकेशन है उसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है। तो जो पहली आपकी नोटिफिकेशन है उसमें आपका जो वैकेंसियां आउट हुई हैं उनको देख लेते हैं सीधे। ये आपका जो पहली नोटिफिकेशन है उसका मैंने जो ऊपर का पेज है उसको ऐड कर दिया है। इसमें आपका जो वैकेंसियां आई हुई हैं वो पंचायती राज विभाग में वैकेंसियां देखने को मिली है। पंचायती राज विभाग में आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्री धारक, इसके 240 आपका पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में आपका 41 पद हैं। तो कुल यहाँ पे 281 पद आपके आए हुए हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्री धारक के लिए। ये वैकेंसियां आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए आउट हुई हैं। यानी कि आपका इन वैकेंसीज में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जॉब वगैरह पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस वैकेंसी को लेकर के। तो अगर बात की जाए यहाँ पे कि इसमें आपका एग्जाम की फीस क्या पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा अगर आप क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको पड़ेगा 600 रुपये एप्लीकेशन फीस। राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। दिव्यांग जन के लिए आपका 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस को लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम आपका राजस्थान में होगा, जॉब लोकेशन भी राजस्थान रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको क्या मिलेगी। तो सैलरी की जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10। राजस्थान में जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 होता है, इसमें पे बैंड क्या रहता है आपका 9,300 से 34,800 रुपये रहता है पे बैंड। ग्रेड पे यहाँ पे मिलता है 3,600 रुपये इसमें। इसके अलावा स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात की जाए तो जो बेसिक सैलरी होती है वो 33,800 रुपये से स्टार्ट होती है और आपका बढ़ते बढ़ते वो 1 लाख तक हो जाता है। यहाँ पे 1,06,700 रुपये तक आपको सैलरी बढ़ते बढ़ते मिलती है। अगर बात की जाए जो ये वैकेंसियां आई हुई है 281 वैकेंसियां, इनमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, सिविल को छोड़ दीजिए आप, ये आपका काम नहीं है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कृषि अभियांत्रिकी में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको देवनागरी लिपि, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और राजस्थान की जो संस्कृति है इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी। छूट की अगर बात की जाए तो जो आपके सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं इनको छूट मिलेगी 5 साल की। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को मिलेगी छूट 5 साल की।
तो ये आपका एज लिमिट को लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों को जो एज में छूट वगैरह है, जो भी आपका आरक्षण होता है, उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए जो है आपका कि एग्ज़ाम वगैरह क्या रहेगा यहाँ पे, तो इसमें आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो सकता है या आपका ऑफलाइन पेपर भी हो सकता है। आपका सेंटर जो है राजस्थान में ही रहेगा। अगर बात की जाए कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न की अगर बात की जाए, जो आपका 281 पद की वैकेंसी है, इसका पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका राजस्थान का इतिहास, इसका कला संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके आपके 40 अंक रहेंगे। भाग बा जो रहेगा इसमें आपका कृषि अभियांत्रिकी रहेगा। जिस डिग्री से आप अप्लाई करेंगे उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों में आपका जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 80 क्वेश्चन आपका इसके रहेंगे। 80 अंक का आपका ये रहेगा। कुल आपको 120 अंक का ये पेपर आपका होगा। 2 घंटे में आपको करना रहेगा। इसके अलावा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम आपको 40% अंक लाने पड़ेंगे। इसके अलावा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1/3 अंक का कट जाएगा अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। राजस्थान में जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए, इसके लिए कंप्लीट बैच आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा सकते हैं। इस कोर्स में आपका जो पार्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला है, उस पार्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपको एक ई बुक मिलेगी। उस ई बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस, जो आपका सिलेबस है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा उस ई बुक के माध्यम से। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे हमारे कोर्स के माध्यम से और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे हमारे कोर्स के माध्यम से। बाकी जो राजस्थान स्पेशल पार्ट है उसको आप मार्केट से कोई राजस्थान जीके की बुक बाई कर सकते हैं, उससे कवर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला पार्ट आपको हमारे कोर्स के माध्यम से सारा कवर हो जाएगा। और मेरा आप सभी से वादा है कि आपको हमारे कोर्स में क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ये कोर्स आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएगा। कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर रहेगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको आप चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं कि इसमें जो है जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है उनको देख लेते हैं। तो सिलेबस में पहला आपका है सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपराएं, विरासत, ये आपका है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है इनको आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ने रहेंगे। राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, ये सब कुछ आपका सिलेबस में है। सिलेबस को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस पे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका राजस्थान का भूगोल का सिलेबस है, इसको आप यहाँ पे सारे टॉपिक देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद आपका जो राजस्थान का राजनीति है और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। तो जो भी आपका राजस्थान का जीके आएगा, इसके लिए आप मार्केट से कोई बुक बाई करिए राजस्थान जीके की और उससे ये पूरा पार्ट कवर कर डालिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पार्ट को कवर करने के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए कंप्लीट बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। उस बैच को आप ज्वाइन करें, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। मेरा आप सभी से वादा है कि आपके सिलेक्शन में हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी, आपको वो सब कुछ देगी जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सको। अगर बात की जाए कि इसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन बनेगा,
तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं। पहला आपका है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लिखे हुए हैं। दूसरा आपका है इरिगेशन का पार्ट, टॉपिक यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है फार्म पावर मशीनरी का पार्ट, इसके टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट आपका है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना रहेगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सारी जॉब की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो ये आपकी हो गई पहली वैकेंसी। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी दूसरी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे कुल आपके 115 पदों पे कनिष्ठ अभियंता कृषि, जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। कुल आपके 115 पद यहाँ पे रहेंगे। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका एप्लीकेशन फीस वही सेम है, 600 रुपये आपका जो है सामान्य नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वालों के लिए है, और जो राजस्थान राज्य के कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो वही ये आपका सब कुछ सेम है। वैकेंसियां यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपके जो वैकेंसियां हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 100 वैकेंसी आउट हुई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। 26 वैकेंसियां सामान्य की हैं, तो सामान्य वाली वैकेंसी में अदर स्टेट वाले भी कंपटीशन दे सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपकी 15 वैकेंसी आउट हुई हैं, तो कुल आपके 115 पद आपके ये वाले हो गए, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें भी वही आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया वाले फॉर्म भर सकते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में राजस्थान की संस्कृति का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक बात इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इस परीक्षा में जो लोग अभी आपका अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि आपको, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आवेदन तो आप कर सकते हैं, फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, इस भर्ती परीक्षा से पूर्व जो आपकी डिग्री है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, अन्यथा जो है आप पात्र नहीं माने जाएंगे। तो आपको क्या करना है, परीक्षा तिथि से पहले आपको अपनी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की वो पूरी कर लेनी है। तो ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ये आपका हो गया इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपका क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। आगे आपका आयु सीमा की अगर बात की जाए तो सेम वही है, 18 से 40 वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी। वो नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस वाली वैकेंसी का पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है। दोनों वैकेंसियां अलग अलग आई हुई हैं। इसमें आपका पार्ट ए में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज है, जिसमें आपका जो है राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन और जियोग्राफी पढ़नी रहेगी आपको। जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो लगभग आपका सेम है, और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा क्या पढ़ना रहेगा आपको। ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा, इसके मार्क्स रहेंगे 300, और इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला सिलेबस जो है इसमें भी सेम है, इसको आप देख सकते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पहला है आपका, दूसरा इरिगेशन का पार्ट है, नेक्स्ट आपका फार्म पावर मशीनरी का पार्ट है, नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का है, लास्ट पार्ट आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का है। तो ये 5 चैप्टर्स में आपका सिलेबस कवर किया गया है। ये कंप्लीट सिलेबस आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला हमारे कोर्स में मिलने वाला है, तो कोर्स को इनरोल करिएगा। पार्ट बी वाला जो है आपका राजस्थान स्पेशल, इसके लिए आप मार्केट से कोई बुक बाई कर सकते हैं राजस्थान वाली, उससे पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इसमें आप 28 नवंबर से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपका 27 दिसंबर रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 27 दिसंबर से पहले आपको ये दोनों फॉर्म फिल कर देने हैं। आपके पास गोल्डन चांस है, इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ट्राई करिए। प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम तैयार है, आपको क्वालिटी कंटेंट देगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट तैयारी करवाएगी। तो कोर्स को इनरोल करिएगा, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा इसमें फॉर्म फिल करिए। आपको अगर कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, जिससे आपको सारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब की अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।